ओके, तो चलिए देर ना करते हुए आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं, राइट? टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम इज वेरी वेरी कॉस्टलियर, सो टाइम को हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, और सेशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है सर? ओके, फाइन। सो गाइज, आज का जो सेशन है, ये सेशन है आपके एक्यू लाइफ के ऊपर। ओके, एक्यू लाइफ। तो बहुत सारे लोग जो पहले भी इस प्रोडक्ट को शायद इस्तेमाल कर चुके हो, आपने इस प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन आप देख चुके हो, बहुत सारे ट्रेनिंग्स आप ऑलरेडी अटेंड कर चुके हो, और एक मैं चीज फिर से आप सभी लोगों को बोलूंगा कि यस, आप सब लोग मुझसे भी ज्यादा इस प्रोडक्ट को और अच्छी तरह से जानते हो, ठीक है? बहुत डिटेल में आप लोग जानते हो, बहुत नई-नई चीज़ें आप लोगों ने ऑलरेडी एक्सप्लोर करके रखा हुआ है। प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आज जो चीज़ें मैं आपको बोलूँगा वो बेसिकली कुछ थ्योरी पार्ट होगा, ठीक है? कुछ साइंटिफिक पार्ट होगा और उसके साथ-साथ कुछ आप बोल सकते हो प्रोसीड्यूर्स के ऊपर मैं बात करूँगा, ठीक है? लेकिन इस प्रोडक्ट्स में जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, वो प्रैक्टिकल चीज़ों के लिए ना हमें एक फुल्ली फिज़िकल सेशन चाहिए, जहाँ पे हम लोग इस प्रोडक्ट के ऊपर प्रैक्टिकली डिटेल में आप लोगों को मैं शेयर कर पाऊँ, डिटेल में आपको मैं उसका डेमोंस्ट्रेशन दिखा पाऊँ, तो उसके लिए फिज़िकल सेशन चाहिए। फिर भी जो हमारा अभी हम लोग अभी जो कर रहे हैं, ये जो ऑनलाइन पे कर रहे हैं, इसमें आपको प्रोसीड्यूर्स के ऊपर मालूम चलेगा, चीज़ों के ऊपर डिटेल मालूम मालूम चलेगा, ताकि आप इस प्रोडक्ट को अपने घर में आप इसको यूज़ कर पाओ, खुद खुद के लिए यूज़ कर पाओ, ठीक है? आप जब खुद के ऊपर आप इसको आज़माओगे, आप उसको जब ट्राई करोगे, देन डेफिनिटली धीरे-धीरे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। जितना ज़्यादा आप उसको यूज़ करोगे, आप उतना ही इसमें एक्सपर्ट बन जाओगे, ठीक है? ओके, सो बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं। ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सीधा-सीधा सेशन पे जाने की कोशिश करूँगा, ठीक है? बहुत सारे मैसेजेस अभी सभी का सबका नाम लूँगा तो बहुत टाइम चला जाएगा, ठीक है? तो गाइज़ मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आप सभी लोगों से, येस या नो में आप आंसर कर सकते हो। येस है तो वाई टाइप कर देना, नो है तो एन टाइप कर देना। क्या आपने इस प्रोडक्ट को पहले भी कभी यूज़ किया है या तो अब तक आपने यूज़ किया है? येस या वाई? नो तो एन टाइप करना बस। आपने ऑलरेडी यूज़ किया है। शैली इज़ नॉट यूजिंग, अभी तक यूज़ नहीं किया है, ठीक है? बहुत सारे एक और नो, कुछ नो है। मिस्टर राजा कुमार हैज़ नॉट यूज्ड। योगेंद्र यादव जी ने यूज़ नहीं किया है अभी तक। बहुत सारे लोगों ने यूज़ किया, कुछ लोगों ने यूज़ नहीं, कोई बात नहीं। नेवर माइंड, फाइन, ग्रेट। थैंक यू फॉर योर रिप्लाइज़, बहुत वैल्यूएबल रिप्लाइज़ है ये। नाउ इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं और मैं आपके स्क्रीन में एक पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? जिसे थोड़ा-सा आप लोग क्या करो, समझने की कोशिश करो। ज़्यादा आप क्या करना है आपको, इसमें अगर कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको दिखता है, तो आप उसको नोट डाउन करना, ठीक है? अगर कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको लग रहा है कि हाँ, ये मेरे लिए ज़रूरी है, इसको मेरे कुछ काम में आएगा, तो आप उसको नोट डाउन कर लो, ठीक है? या तो स्क्रीनशॉट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो इश्यूज़। आप स्क्रीनशॉट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डायरी एंड पेन अगर आपके पास है तो बहुत या अच्छा है, क्योंकि आप जब लिखते हो तो ये आपके दिमाग में आपका रह जाता है। इट्स नोटेड, इट्स प्रिंटेड हो जाता है दिमाग में, ठीक है? तो हेल्थ केयर इक्विपमेंट्स में हम लोग आज आए हैं जेन्स के एक्यूलाइफ इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर apparatus के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है? नाउ इसके ऊपर जब जाते हैं आते हैं तो क्या हमें इसका इसका बेसिक फंक्शन क्या है? पहला चीज़ है जो एक्यूलाइफ है, ये जो हमारा एक्यूलाइफ है, इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर apparatus है, तो ये बेसिकली फंक्शन करता है इट बेस्ड ऑन एक्यूपंक्चर थेरेपी, ठीक है? जैसे कि एक बहुत पुराना, आप बोल सकते हो इट्स अ वेरी एंशिएंट ट्रेडिशनल वे ऑफ हीलिंग पीपल। बहुत ही पुराना एक चाइनीज़ मेडिकेशन है, जिसको ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिकल टेक्निक बोला जाता है। तो इसमें क्या होता था पहले कि जब कोई बीमार होता था या तो जब किसी को सीवियर कोई इश्यूज़ होते थे, तो उस टाइम पे क्या होता था कि हमारे बॉडी में, हमारे जैसे आप देख सकते हो कि हमारे स्किन में, हमारे मसल्स में बहुत सारे नर्व इम्पल्सेस हैं। ब्लड वेसल्स है, मसल्स है, तो उसी तरह से क्या होता है हमारे बॉडी में भी ऐसे बहुत सारे नर्व्स है, ऐसे कनेक्टिंग आप बोल सकते हो कि इसमें बहुत सारे कनेक्शंस है, मेरिडियन पॉइंट्स है, जो हमें एक ऑर्गन के साथ दूसरे ऑर्गन, तीसरे ऑर्गन, इस सारे बॉडी को ना इसको कनेक्टिंग करके रखा हुआ है, ठीक है?
14 मेन पाथवेज, यानी कि आप बोल सकते हो इट्स लाइक अ हाईवे। जैसे कि आप देखते हो ना, एक शहर को दूसरे शहर में जैसे क्या होता है कि कनेक्टेड रहता है, कैसे कनेक्टेड रहता है? थ्रू हाईवेज, थ्रू रोड्स, जिससे हम लोग ट्रेवल करते हैं। उसी तरह से हमारे बॉडी में भी क्या होता है, एक सिंक्रोनाइजेशन होता है। हमारे बॉडी को भी क्या होता है, ऐसे बहुत सारे मेरिडियन पॉइंट्स रहता है, जहां जिस जो हमें पूरे बॉडी को ना एक 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 तरीके के आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिकल वायरिंग, आप बोल सकते हो इट्स काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग, जो हमारे बॉडी को मूवमेंट करने में हेल्प करता है। जैसे कि आप देखो, आप आँख बंद करते हो, आप हैंड मूवमेंट्स करते हो, आप लिप्स मूवमेंट करते हो, ठीक है? आप आपके आप चबाने में आपका मुँह यूज़ करते हो, बोलने में के लिए आप बातें के लिए आपका टंग यूज़ होता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ों को जो आप ऑपरेट करते हो, ये कहाँ से ऑपरेट होता है? आपके दिमाग से होता है, आपके ब्रेन से होता है। ब्रेन क्या करता है? सिग्नल्स भेजते हैं। ये सिग्नल जब भेजते हैं तो ये बॉडी पार्ट्स आपके मूवमेंट करना स्टार्ट करता है। उसी तरह से हमारे बॉडी में क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, हार्ट पंप होता है, हम लोग सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, लिवर फंक्शन करता है। ये जो सारे एक्टिविटीज हो रहे हैं, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ जुड़ा रहता है, यानी कि हमारा ब्रेन, जिसको हम लोग बोलते हैं कि CNS, या तो आप बोल सकते हो उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके साथ जुड़ा रहता है। और ये बहुत सारे सिग्नल्स हमें देता रहता है, जिसको बॉडी परफॉर्म करता है। अभी आपके बॉडी में जो जो फंक्शन हो रहा है, आप अगर देखोगे तो कभी जो हमारे डे टू डे एवरीडे जो फंक्शंस है, कभी कहीं पे हमें मच्छर ने काटा, तो हमें कैसे पता लगता है वहां पे काटा? ये सिग्नल जाता है हमारे दिमाग में कि हाँ यहाँ पे कुछ हुआ है, तो हमें दिमाग इसको रिकॉग्नाइज करता है कि इसमें मच्छर ने काटा। कहीं पे चोट लगता है तो हमें दर्द होता है, तो दर्द होता है तो कैसे वो इम्पल्स थ्रू नर्व्स हमारे ब्रेन में गया, हमें पता चला कि हमें कहीं पे इंजुरी हुआ है। और वो जो इंजुरी हुआ है उसको रिपेयर करने के लिए भी हमारे पास क्या है? ऑटोमेटिक हीलिंग प्रोसेस है, इम्यून सिस्टम। और इसको कौन इसको कर रहा है? कि हमारा दिमाग ही उसको सिग्नल भेज रहा है कि भाई यहाँ पे डैमेज हुआ है, इसको रिपेयर करो तुरंत। ठीक है? इसको रिपेयर करने का भी सिग्नल जाता है। अभी ये जो एक्यूपंक्चर्स है, एक्यूपंक्चर्स क्या करता है? यही मेरिडियन पॉइंट्स या तो ऐसे कुछ वाइटल पॉइंट्स है, जहां पे ये क्या करता है? प्रेस, इसमें क्या करता है? पंक्चर करता है। ये एक एंशिएंट थेरेपी है जहाँ पे एक्यूपंक्चर होता था। पहले क्या होता, नीडल्स उसमें डाला गया जाता था, नीडल्स उसमें डाल के उसमें लॉक कर दिया जाता था, वो नीडल वहां पे छुपा रहता था। ठीक है? तो इससे क्या होता था, वहां से इम्पल्सेस जाता था थ्रू टू आवर ब्रेन्स, और ब्रेन उसको सिग्नल मिलता था कि भाई यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, आप उसको जल्द से जल्द उसको ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो। ये इम्पल्सेस जाता रहता था। और यही इम्पल्स जाने से क्या होता था, जैसे कि हमारे बॉडी में आपको मैंने पहले ही बताया कि इट्स एन एक नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है। और हमारा बॉडी इटसेल्फ इज अ वेरी बिग केमिकल फैक्ट्री। हमारे बॉडी में ऐसे ऐसे हॉर्मोन्स बनते हैं जो बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी है। ठीक है? तो ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली वो सारे प्रॉब्लम्स को क्योर करना स्टार्ट करता है। ये है बेसिक इसका जो फंक्शन है। ठीक है? अभी एक्यूपंक्चर थेरेपी, या तो एक्यूपंक्चर जो आज के डेट पे यूज होता है, तो पहले भी यूज होता था, आज के डेट पे ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आप कौन से प्रॉब्लम्स के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, या तो कौन से चीजें हैं, कौन से दिक्कतें हैं जिसको आप ट्रीट कर सकते हो? पहला तो चीज है जो कॉमन, बहुत ही कॉमन है आज के डेट पे, वो है डिप्रेशन। इंसान काम के लिए, इंसान बहुत सारे वर्कलोड के लिए, डे टू डे लाइफ के लिए, हैक्टिक लाइफ है, ये वो अलग अलग चीजों के लिए, खाने में कमी, या तो बहुत सारे चीजों के लिए डिप्रेशन आज के डेट पे एक कॉमन सा अफेयर बन चुका है। आर्थराइटिस, जॉइंट प्रॉब्लम्स होना, किडनी प्रॉब्लम्स होना, फ्लू होना, कि कहीं से भी अचानक से डस्ट एलर्जी हो गया, ठीक है, बारिश में भीग गए तो फ्लू हो गया। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज आपका इम्यून सिस्टम जो है ना, वो एक लेवल से ना वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तो इम्यून सिस्टम को अप करना है। फटीग होना, यानी कि कुछ काम नहीं किया लेकिन फिर भी थकान सा महसूस हो रहा है, खाने पीने के बाद थकान सा, शाम को थकान सा, सुबह उठे तो हो आप नींद से, 6-7 घंटा आपने अच्छे से सोया है, लेकिन सुबह उठने के बाद फिर भी आपका कुछ ऐसा नहीं लगा कि मैं फ्रेश हूँ। क्रोनिक पेन, यानी कि बहुत दिनों से पेन चला ही जा रहा है, आपने उसका ट्रीटमेंट भी कराया, आप उसको सोच भी रहे हो, लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, क्रोनिक हो गया, यानी कि बहुत दिनों से चला आ रहा पेन, माइग्रेन्स, जो धूप में निकलने की वजह से, या तो ऐसे बहुत सारी चीजों की वजह से हमारा माइग्रेन्स होता है। पैरालिसिस हो गया किसी को, कोई पर्टिकुलर रीजन से स्ट्रोक हो गया, या तो इस तरह की अटैक्स हो गए तो फिर पैरालिसिस हो जाना, इंजुरीज के वजह से हो जाना, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को आप ये भी बोल सकते हो कि ब्लड प्रेशर, जो हमारे कॉमन
लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं बीपी या तो ब्लड प्रेशर होना, हाइपरटेंशन जिसको बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग का ब्लड वेसल्स में उसमें आप बोल सकते हो ब्लड वेसल्स में हमारा क्या होता है, रेसिड्यू आने की वजह से हमारा ब्लड वेसल्स अच्छे से ब्लड को पास नहीं कर पाता, जिसकी वजह से टेंशन बढ़ जाता है, तो हाइपरटेंशन हम लोग बोलते हैं। तो टेंडनाइटिस बोलते हैं, विजन प्रॉब्लम्स हो सकता है, सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकता है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स में आपका ये एक्यूपंक्चर थेरेपी जो है ये काम में आता है। ठीक है, इसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। नाउ आगे बढ़ते हुए अगर हम लोग देखें तो इसके अलावा भी आगे अगर हम लोग जानने की कोशिश करें तो बहुत एक अच्छा चीज ये है कि एक्यूपॉइंट्स कहाँ पे सबसे ज्यादा हमारा पाया जाता है। वैसे तो आप देखोगे तो हमारे पूरे बॉडी में सर से लेके पांव तक ढेरों मेरिडियन पॉइंट्स है, बहुत सारे मेरिडियन पॉइंट्स, बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है वहां। लेकिन सबसे ज्यादा एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो होता है वो हमारे 3 जगह पे होते हैं, 3 प्लेसेस, मेजरली 3 प्लेसेस। नंबर 1 पाम, यानी कि आपके हाथ, ये हाथों का जो पाम होता है, यानी कि नीचे ये जो इस साइड, दिस साइड, स्पेशली दिस साइड, इसमें सबसे ज्यादा एक्यूप्रेशर पॉइंट्स रहता है, 159 एक्यू पॉइंट्स यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा हो जाता है हमारा कान, ये जो हमारा ईयर है इसमें होता है करीब 98 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्यू पॉइंट्स होता है। उसके बाद होता है हमारे पैर, सोल, तो हमारे जो पैर होता है वहां पे करीब करीब 100 एक्यूपॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो आप देखो कितने सारे एक्यूपॉइंट्स हैं, और सबसे ज्यादा एक्यूपॉइंट्स हमारे हाथों में होता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना कि कहीं पे भी मीटिंग में हम लोग जाते हैं तो हम लोग क्लैप करने के लिए बोलते हैं। तो जब क्लैप करते हो तो आप देखो ऑटोमेटिक एनर्जी आ जाता है, एक इंस्टेंट एनर्जी आ जाता है। ठीक है, और क्लैपिंग करने से क्या होता है, आपके जो जितने सारे ये एक्यू पॉइंट्स है ना उसमें क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है, स्टिमुलेशन क्रिएट होता है, और इससे क्या होता है, सिग्नल जाता है ब्रेन को कि भाई कुछ करो, ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करो, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाओ। और जब ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है तो ऑटोमेटिक वी फील मच मोर एनर्जेटिक, क्योंकि ब्लड ही होता है जो आपके सारे न्यूट्रिशन कैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह तक। हमारे सेल्स को ऑक्सीजन मिलता है, मिनरल्स मिलता है, वाइटामिन मिलता है, ब्लड फ्लो होता है, खराब चीजें बाहर आता है, बाहर निकल के चला जाता है, और ऑटोमेटिक वी फील एनर्जेटिक। ठीक है, तो ये एक्यू पॉइंट्स को स्टिमुलेट करते रहना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद आगे बढ़ते हुए मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो हाथ है, आपके जो पाम है, यहाँ पे आप देखोगे कि हर जगह पे ना अलग अलग चीजों के लिए क्या है, एक्यूप्रेशर दिया दिखाया गया है। जैसे कि आप देखो ये हाथ है, हाथ में ये उंगली जो है, बायां हाथ, यहाँ पे जो उंगली है, ये यहाँ पे अगर आप प्रेस करते हो तो आपके पैरों के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, या ये नाक साइनस के लिए है, नेजल केविटी के लिए है, आंखों के लिए यहाँ पे पॉइंट्स है। ठीक है, ओके। उसके बाद अगर आप देखोगे कि यहाँ पे स्टमक के लिए अगर आप देखोगे तो यस, यहाँ पे हम लोग प्रेस कर सकते हैं, दिस प्लेस इज गुड प्लेस फॉर स्टमक। फिर यहाँ पे जो आपका दो लाइन्स है, लाइन्स के बीच में जो ये पॉइंट है, दिस पॉइंट इज अ वेरी गुड पॉइंट फॉर योर स्टमक, आपके पेट के लिए बहुत अच्छा रहता है। और पिछली बार बहुत आज से कुछ सालों पहले मैंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया था, जहाँ पे एक चीजें बताया गया था कि अगर हम इसको, ये ना ये हैंड है ना, अगर हम इसको इस तरह से सुबह सुबह अगर हम इसको, अगर इसको इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम इसको इस तरह से अगर उसको रोटेट करते हैं तो इट हेल्प अस टू क्लियर आवर गट। अगर आपको सुबह गट क्लियर करने में, बाथरूम जाने में कुछ थोड़ा प्रॉब्लम आता है, या तो आप जा नहीं पाते, आपका क्लियर नहीं होता है, तो क्या करना है, लेफ्ट हाथ को, एक थंब को क्या करना है, इसको ऐसे करके ना रोजाना रोजाना उसको इस तरह से आप करा कीजिए, रोजाना करा कीजिए। इससे क्या होता है, इससे जो हमारा गट है ये स्टिमुलेट होता है, और हमारा गट फंक्शन करने में और एक्टिव होता है, एंड इट हेल्प्स टू रिड्यूस योर प्रॉब्लम्स, जो आपके गट क्लियर करने के लिए जो प्रॉब्लम्स होता है उसमें। तो लिवर के लिए भी बहुत सारे फंक्शन, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, और प्रिंट आउट निकाल के आप उसको अपने रूम में रख सकते हो, आप अपने डायरी में रख सकते हो, आप अपने बुकलेट में रख सकते हो। लेकिन इसको याद रखना पड़ेगा थोड़ा, और इसको आपको देख के ना, जिसको जैसा 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 चाहिए तो आप थोड़ा थोड़ा उसमें क्या करो, प्रेस करते रहो उसको, आप थोड़ा थोड़ा उसको स्टिमुलेट करते रहो, इट विल हेल्प यू। ओके, नेक्स्ट, फॉर योर ईयर्स, आप अगर देखोगे तो कानों के लिए भी बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें एक चीज है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। जो ईयर है तो ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, दिस ईयर पार्ट इज वेरी वेरी सेंसिटिव,
तो हम लोग साधारण तरीके से क्या करते हैं, जब तक हम लोग एक्सपर्ट लेवल में ना पहुंच जाए, ठीक है, ये जो कान है ना, ये इसको माना जाता है विच अ वेरी वेरी सेंसिटिव एरिया, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। और ये जो कान है ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बहुत ही बगल में होता है। और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना, जब तक कि हम एक्सपर्ट लेवल में पहुंच ना जाए, जब तक हम लोग अभी जैसे कि हम लोग एक जनरल लेवल में हैं, अभी हम लोग न्यू कमर्स है, अभी हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं, जब तक कि हम लोग एक एक्सपर्ट लेवल में पहुंच ना जाए, हम इस पॉइंट्स को हम लोग टच नहीं करते, क्योंकि यही पॉइंट्स हमारे हाथों में और पैरों में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये वाला बहुत सेंसिटिव है, जगह बहुत छोटा है, और उसको पॉइंट्स को फाइंड आउट करना इट्स नॉट दैट इजी। और आप देख सकते हो कि कितने सारे, ये जो हमारा एक 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 जो छोटा सा एरिया है, इसमें ही हमारे पूरे स्पाइन्स का बहुत सारे इसमें इक्यू पॉइंट्स है। तो इसमें कहीं अगर गलत हो गया तो प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ईयर को हम लोग नॉर्मली अवॉइड करते हैं अनलेस वी बिकम एक्सपर्ट इन दिस। नेक्स्ट आते हैं पाँव के ऊपर, पैरों के ऊपर, ठीक है। ये जो हमारा फुट है, पाँव है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो बहुत सारे हैं, जैसे कि अंगूठा। अंगूठा अगर आप देखोगे तो ये दोनों जो हमारे पैरों के अंगूठे होते हैं, इससे सीधा हमारा ब्रेन तक हमारा इम्पल्सेस जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो, एक चीज मैं एक ट्रेडिशनल वे से मैं आपको बोलना चाहता हूँ, इसमें अगर आप लोग भी सहमत हो तो मुझे रिप्लाई करना यस या नो करके बॉक्स में, ठीक है। पहला चीज, आप लोगों ने ये झंझनाहट कभी महसूस किया है? कभी आप मान लो आप कभी बस में ट्रेवल कर रहे हो, या तो मान लो आप कभी सिनेमा हॉल में बैठे हो, घर में बैठे हो, कभी आपने झंझनाहट महसूस किया पाँव में? पाँव ऐसा सुन्न हो गया हो, है ना? और जब ये सुन्न होता है तो आप क्या करते हो? क्या आप कभी अपने पैर के अंगूठे को ऐसे प्रेस करते हो? क्या कभी ऐसा किया आप लोगों ने? किसी ने बताया ऐसे ऐसे हुआ कि किसी ने आपको अपने आपके सीनियर किसी ने आपको बताया, मान लीजिए तब तक आप टीएन्स में नहीं आए थे, तब तक आपको एक्यूपंक्चर के बारे में भी कुछ नहीं मालूम था, लेकिन कभी आपको अपने दोस्त ने आपको मम्मी पापा आपके चाचा जी ताऊ दादाजी नाना जी किसी ने बताया होगा कि इसको इसको प्रेस करो, ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में, है ना? देखो, इसमें बहुत सारे लोगों ने, मैक्सिमम 90% लोगों ने मुझे यस लिखा, यानी कि उन्होंने प्रैक्टिकली उसको किया है और उनको रिजल्ट भी मिला है, और तब तक उन्होंने कभी टीएन्स के साथ जुड़ा भी नहीं, और एक्यूप्रेशर या तो एक्यूपंक्चर के बारे में उनको मालूम भी नहीं था, मुझे भी मालूम नहीं था। लेकिन बचपन में अगर कहीं पे ऐसा हुआ तो कुछ होता था, बस में जाते थे तो ये होता था, तो मम्मी मुझे यही बोलती थी कि वो जो अंगूठा है ना उसको सब प्रेस करो, थोड़ा देर ठीक हो जाएगा। क्यों? व्हाई? बिकॉज द सिग्नल डायरेक्टली गोज टू आवर ब्रेन, और ब्रेन ही समझ जाता है कि हाँ उसमें कुछ गड़बड़ है, उसको ठीक करो इमीडिएटली, फास्ट, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस बोल के जो हमारा एक वहाँ पे ब्रेन में एक जगह है, जो हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, ऑक्यूपेनल ग्लैंड है, तो ये सारे जगह पे आपका क्या होता है ना, स्टिमुलेशंस होता है, और वहाँ पे ब्लड फ्लो जल्दी हो जाता है, तो नर्व्स है वो स्टिमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम, इंस्टेंट रिजल्ट्स, आपने खुद उसको महसूस किया है, आपने खुद उसको देखा है। ओके। उसके अलावा भी इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है जिसको आप प्रिंट आउट कर लो, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, प्रिंट आउट ले लो, ठीक है। और फिर इसको ना ये आपको याद रखना पड़ेगा। याद एक चीज जरूर, एक चीज बहुत ही नॉर्मल है कि यस, इट इज नॉट इजी टू रिमेम्बर मोर देन 200 पॉइंट्स। 165 आपके हाथों में है, 100 पॉइंट्स आपके पैरों में है, फिर आपके बहुत सारे पॉइंट आपके कानों में है। इट इज नॉट इजी टू रिमेम्बर, बट यस, आप जब उसको एज अ रेगुलर वे, आप दो दो तीन तीन चार चार पॉइंट में जब आप खुद काम करना शुरू करोगे ना, इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, आपके जिंदगी का एक हिस्सा बन जाएगा, और आप उसको याद नहीं रखना होगा, ये आपको ऑटोमेटिक पता चल ही जाएगा। जैसे कि पैरों का अंगूठा मतलब आपका ब्रेन सेल्स आपके दिमाग के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। ओके। जी जरूर, मोटोरोला वन विजन ने लिखा है कि पीडीएफ, जरूर पीडीएफ मिल जाएगा, बीसीएम का भी मिलेगा, एक्यूलाइफ का भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और ये इसका जो रिकॉर्डिंग है ये भी आपको मिल जाएगा यूट्यूब। तो पैरों के लिए भी आप देख सकते हो, इसमें बहुत सारे क्या है, इक्विपमेंट्स है, जिसको आपको क्या करना है, आपको याद रखना है, इसके अलावा उपाय नहीं है। या तो याद रखो, या तो दूसरा आप उसका प्रिंट और अपने पास रखो, ये दोनों चीजें आपको जरूरी होंगी जब आप
खुद के लिए भी आप इसको अप्लाई करोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हाथों के नीचे तो है ही, हाथों के दिस साइड, अपर साइड में भी हमारे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं और ये पॉइंट्स भी हमें बहुत सारा फायदा कराते हैं। तो आप क्या कर सकते हो इसमें मदद, इसमें आप इसको क्या कर सकते हो, इसमें आप इसको थोड़ा नॉलेज इसको अब आप पढ़ के आप क्या कर सकते हो, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। फाइन, नाउ एक्यूप्रेशर और ये जो एक्यूलाइव है ये कैसे काम करेगा। पहला चीज, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। आपका जो ये थंब है, ये थंब के पीछे ये जो पॉइंट है, यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको ट्राई करने के लिए ये वाला पॉइंट है। ठीक है, आप स्क्रीन में आप देखो, स्क्रीन में आपको क्या मिल रहा है, एक डायग्राम दिख रहा होगा और इस डायग्राम में क्या है, आपका एक्यूप्रेशर एक्यूलाइफ का जो नीडल है वो आपको दिख रहा है और ये नीडल आपका एक जगह पे टच कर रहा है। ठीक है, ये नाखून और इस जॉइंट के बीच में से। ठीक है, पहले के एक्यूपंक्चर और इस एक्यूलाइफ में डिफरेंस क्या है। पहला चीज तो ये है, जो एक्यूपंक्चर है वो पंक्चर किया जाता है, यानी कि वो एक नीडल जो है वो आपके स्किन में, आपके मसल्स में क्या होता है, वो इंसर्ट किया जाता है। ये बहुत ज्यादा पेनफुल तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये अप टू सम एक्सटेंट इट्स अ पेनफुल इवेंट। लोगों को थोड़ा बहुत तकलीफ तो होता है, थोड़ा दर्द तो होता होगा, क्योंकि एक नीडल वहां पे एंटर कर रहा है। ठीक है, नाउ चांस ने यही कॉन्सेप्ट को, यही चीजों को क्या किया, देखा। ठीक है, इस चीजों को इस इवेंट्स को और ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया, देखा, देखते 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 क्या किया, एक ऐसा चीज लाया जहां पे नीडल को आपके बॉडी के अंदर इंसर्ट करना नहीं है, इसको आपको मसल्स में या तो आपके बॉडी में इसको डालना नहीं है, ये पेनफुल बिल्कुल भी नहीं है। ये एक ऐसा है जो स्मॉल स्मॉल इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस आपके बॉडी में ये रिलीज करता है। ठीक है, जैसे कि आप देखो, हमारा पूरा बॉडी ना एक एक इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एक सब्जेक्ट है, जहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक पल्स हमारे बॉडी में फ्लो हो रहा है। ऐसा बहुत सारे चीजें हो रहा है जो हमें मालूम ही नहीं है। ओके, नाउ हमारे बॉडी में भी एक वेरी वेरी मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमारे बॉडी में भी चल रहा है और ये चलता रहता है। ठीक है, आपको आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, वो ये है, जो हमारा हार्ट है, हार्ट में एक नोड होता है जिसको बोला जाता है SA नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड बोला जाता है इसको। इसका काम क्या होता है, ये हार्ट को ना छोटा छोटा इलेक्ट्रिक इम्पल्स देता है। अब ये जो ऐसे नोड जब ये बेकार हो जाता है, तो कोई कारण से ये फंक्शन खराब हो जाता है, तो हमें क्या डलाया जाता है, पेस मेकर, जिसका नाम आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, पेस मेकर। अभी पेस मेकर कहाँ पे लगाया जाता है, पेस मेकर का जो कनेक्शन होता है ये ऐसे नोड पे लगाया जाता है, यानी कि जब भी ये हार्ट फंक्शन करना बंद करेगा तो ऑटोमेटिक ये जो पेस मेकर है ना, ये छोटा सा इलेक्ट्रिक इंपल्स रिलीज करेगा, कहां तक, ऐसे नोड पे। और ये ऐसे नोड क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिक इंपल्स को फिर से झटका लगेगा, तो फिर ये हार्ट काम करना शुरू कर देगा, पंप करना। यानी कि देखिए, ये जो ऐसे नोड है ये ऑलरेडी हमारे बॉडी में थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रिक इंपल्स देता रहता था और ये काम करने में सक्षम नहीं रहा, तो उस पे पेसमेकर डाला गया ताकि ये आर्टिफिशियली काम करे। यानी कि बॉडी में ऑलरेडी हमारा इलेक्ट्रिक स्पार्क, ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी हमारे बॉडी में ऑलरेडी मौजूद है। ये जस्ट मैंने आपको रेफरेंस के लिए बताया। नाउ करना क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, स्टिमुलेट द सिंपैथेटिक नर्व्स। ये क्या करता है, आपका जो नीडल है, हमारा जो एक्यूलाइफ है, ये क्या करता है, हमारे सारे नर्व्स को, सिंपैथेटिक जो नर्व्स होते हैं उसको स्टिमुलेट करता है, उसको रिएक्ट रिएक्ट करता है। तो ये क्या होता है, जब स्टिमुलेट करता है तो ये फैल जाता है, ये फिर से एक्टिव मोड पे आना शुरू करता है। ठीक है, हमारे ब्लड वेसल्स को ये एक्सपैंड करता है। देखिए, एक छोटा सा ब्लड वेसल जब होगा तो क्या होगा, कम अमाउंट ऑफ ब्लड हमारा ट्रांसफर होगा, लेस अमाउंट ऑफ ब्लड। लेकिन यही ब्लड वेसल अगर जब बड़ा हो जाएगा, तो मोटा हो जाएगा, तो क्या होगा, ज्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड हमारे बॉडी में सर्कुलेट होगा। ज्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड सर्कुलेट होने का मतलब यही है कि आपके सेल्स में ज्यादा न्यूट्रिशन मिल रहा है, ज्यादा ऑक्सीजन मिल रहा है, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर लेके आ रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है ना, आपके बॉडी में बेटर हो रहा है, आपके बॉडी में सुधार हो रहा है, आपके बॉडी में अच्छा काम हो रहा है। ओके, तो जब ये ऑटोमेटिक हमारे सेल्स को रिपेयर करने में मदद करेगा, तो ऑटोमेटिक हमारा हेल्थ अच्छा होगा। कहीं पे भी अगर कुछ कम डिफिशियंसीज है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको ऑटोमेटिकली ठीक करने में हेल्प करेगा। इम्प्रूव्स द ब्लड सर्कुलेशन, लाइफ का, हेल्थ का, या तो एक
एक इंसान का, एक कोई भी जीवन का, एक कोई भी आप मान लो एनी लिविंग क्रीचर, उनके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। और ये जब ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं होता है, कहीं पे हमारा ब्लड अच्छे से नहीं जाता है, तो वहां पे सेल डैमेज होने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। और सेल डैमेज जब होता है तो वो रिजल्ट लेके आता है, कोई एडवर्स साइड इफेक्ट्स हमारे क्रिएट करता है। तो ब्लड सर्कुलेशन को ये सबसे इम्पोर्टेंटली अच्छा करता है। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो गया तो सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते हैं। ठीक है, वाइटलाइजेस द टिश्यूज, जो आपके टिश्यूज है उसको अच्छा बनाता है। बूस्ट अप द मेटाबॉलिज्म, expels the toxins and removes inflammation and swelling. टिश्यूज को क्या करता है, शक्तिशाली बनाता है, वाइटलाइज करता है, जो खराब हो गया है उसको जल्दी जल्दी उसको हेल्दी बनाता है, उसको रिपेयरिंग करना स्टार्ट करता है। क्यों, कैसे होता है, ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा आ गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक इंपल्सेस उसको अच्छे से मिल रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, जो मुरझा गया था वो फिर ताकतवर होके आ जाता है। ठीक है, नाउ बूस्ट अप द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो है हमारा हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, ये ऐसा है ना, इसको अगर आप उसको ठीक रखोगे तो वेरी गुड, अगर आप उसको अच्छे नहीं रखोगे तो फिर क्या होगा। तो मेटाबॉलिज्म को हमें अच्छा करना है। हम जो खा रहे हैं, हम जो एवरी डे हम लोग जो एक न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ये तभी काम करेगा जब आप उसको डाइजेस्ट कर पाओगे। लेकिन अगर आप में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है जिसके वजह से आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है, आप खा तो रहे हो, आप ले तो रहे हो, लेकिन ये बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, तो आप कितना भी सप्लीमेंट ले लो, कितना भी खाना खा लो, एंड ऑफ द डे क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस यू आर नॉट गोइंग टू गेट द बेटर रिजल्ट। आप जो रिजल्ट आप चाह रहे हो वो आपको मिलेगा नहीं। इसके लिए मेटाबॉलिज्म अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि आप खाना खा रहे हो और खाना आपके सेहत में लगना चाहिए। एक्सपेल द टॉक्सिन्स एंड रिमूव्स इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग। हमारे बॉडी में अगर टॉक्सिन्स रहेंगे, हमारे बॉडी में अगर कहीं पे चोट लगा और फिर उसमें अगर इन्फ्लेमेशन यानी कि फूल जाना रहेगा, स्वेलिंग रहेगा, यानी कि कुछ प्रॉब्लम है। स्वेलिंग क्यों होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कहीं पे भी जब हमारा बॉडी में चोट लगता है, मान लीजिए आप चल रहे हो, अचानक से आप कहीं पे टकरा गए और आपका यहाँ पे चोट लग गया और यहाँ पे थोड़ा सा फूल गया, स्वेलिंग हो गया। अब ये क्यों स्वेलिंग हुआ, बिकॉज यहाँ पे जब चोट लगा तो यहाँ पे कुछ टिश्यूज, कुछ सेल्स, कुछ डैमेज हो गया, और ब्रेन ने क्या सिग्नल भेजा ब्लड को कि भाई देखो वहां पे चोट लगा है, कुछ सेल्स डैमेज हो गए, जाओ उसको रिपेयर करो। और रिपेयर करने के लिए हमारे बॉडी में जो ब्लड है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल है जिसका नाम है WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। ओके, ये व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करता है, ये एक ऐसा है सैनिक है जो कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है ना, तो वहां पे आपको डिफेंस मैकेनिज्म के हिसाब से पहुंच जाता है। तो यहाँ पे जो डेड सेल्स है, टिश्यू को रिपेयर करने के लिए ब्लड आता है, और ब्लड में जो WBC है वो WBC क्या करता है, वहां पे जम हो जाता है। जो सेल मर गए फिर वो उसको रिपेयर करने के लिए WBC जमा हो जाता है। ठीक है, अभी ये जो डेड सेल्स है उसको भी क्या करना है, ब्लड ही उसको रिमूव करके लेके आएगा। तो अभी कैसे रिमूव करके लेके आएगा, जब वहां पे ज्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड पहुंचेगा, जब ज्यादा अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड ज्यादा अमाउंट ऑफ हमारे जो हमारा बॉडी उसको रिपेयर करने का सामान है पहुंचेगा, तभी होगा। तो ब्लड फ्लो ज्यादा होना पड़ेगा। तो ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है सिंपैथेटिक नर्व्स को, ब्लड वेसल्स को स्टिमुलेट करता है, एक्सपैंड करता है। ठीक है, और ये क्या करता है, इम्प्रूव्स द ब्लड सर्कुलेशन, बिकॉज जिसके वजह से क्या हो रहा है कि हमारा कहीं पे भी अगर स्वेलिंग हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, वो बहुत जल्दी वो खत्म भी हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे केसेस में देखा जाता है कि हमारे पाँव में स्वेलिंग होना, हमारे जॉइंट्स में स्वेलिंग होना, या तो कहीं पे चोट लग गया, छोटा छोटा चीज में स्वेलिंग हो जाना। ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस में दिस हेल्प्स वेरी नाइसली। आप उसको बहुत ही इजीली आप क्या कर सकते हो, उसको ठीक कर सकते हो, राइट। नाउ अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट CTM यानी कि चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिकेशन थ्योरीज, द प्रोडक्ट अडॉप्ट इलेक्ट्रॉनिक बायोलॉजिकल इम्पल्स which can vibrate with cellular elements of human body। तो यहाँ पे क्या है, एक बहुत ही सिंपल सा इलेक्ट्रॉनिक बायोलॉजिकल इम्पल्स है जो कि हमारे बॉडी के साथ ये वाइब्रेट करता है, हमारे सेलुलर जो हमारे बॉडी में जो स्मॉल इलेक्ट्रिक इम्पल्स है उसके साथ मिलके pressing and opening acupoints to search the meridians and collaterals which brings a physiotherapy and healthcare effect। यानी कि एक सिंपल सा टेक्निक जो आपको बेनिफिट पहुंचाता है आपके वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को प्रेस करने से। जैसे कि आज के डेट पे आप देखो, एक बहुत ही फेमस टेक्निक है हमारे बॉडी को ठीक करने के लिए, और आप सभी लोग इसको
आए दिन रोजाना ये वाला टर्म्स में आपको आप सुनते रहते होंगे, और वो है फिजियोथेरेपी। एक क्रिकेट का टीम हो गया, एक हॉकी का टीम हो गया, फुटबॉल का टीम हो गया, टेनिस का हो गया, कबड्डी का हो गया, कोई भी टीम है आज के डेट पे जो इंटरनेशनल लेवल पे या तो रीजनल लेवल पे जो भी स्पोर्ट्स टीम है, वहां पे एक फिजियोथेरेपिस्ट हमेशा रहता है। मान लीजिए कहीं पे स्प्रिंट हो गया, कहीं पे चोट लग गया, कहीं पे मसल क्रैम्प हो गया, तो क्या होता है, फिजियोथेरेपिस्ट आके उसको थोड़ा मसाज दे देता है, उसको ठीक कर देता है और एक्सरसाइज करा देता है, तो फिर ऑटोमेटिक वो टिश्यू रिपेयर हो जाता है या तो ठीक होता है। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम जो हमें मेडिसिन से ठीक नहीं होता है, वो फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाता है। नाउ ये जो फिजियोथेरेपी है, ये भी एक तरीके का आप बोल सकते हो कि इट्स अ काइंड ऑफ अ प्रोसेस, जहाँ पे आपको एक्यूप्रेशर नहीं, बट यहाँ पे बहुत सारे एक्सरसाइज है जिसके थ्रू ये होता है। नाउ उससे भी एक एडवांस टेक्निक जो बहुत हजारों साल पुराना है, और वो है एक्यूप्रेशर, या तो आप बोल सकते हो हमारे एक्यूलाइफ, जो उसी तरह से, उसी कॉन्सेप्ट की तरह ही जो फिजियोथेरेपी कॉन्सेप्ट हमें हेल्प करता है, उसी तरह से ही ये भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी हमें हेल्दी होने में, हमारे प्रॉब्लम्स को खत्म करने में ये हेल्प करता है। ठीक है। नाउ हमारा जो ये एक्यू लाइफ प्रोडक्ट है, इसमें आप देखना यहाँ पे आपका दो अलग अलग मोड है। पहला मोड डिटेक्ट मोड। ये क्या करता है, आपके अंदर बॉडी में क्या प्रॉब्लम है उसको ढूंढने में आपको हेल्प करता है। ठीक है। यानी कि यहाँ पे प्रॉब्लम का पता भी लगाया जा सकता है और प्रॉब्लम को ठीक भी किया जा सकता है, उसको रिपेयर भी किया जा सकता है। जैसे कि आज के डेट पे आप कभी भी डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर पहले क्या बोलता है कि जाओ, जाके अपना ब्लड सैंपल दो, यूरिन सैंपल दो, और उससे टेस्ट कराएंगे। टेस्ट करने के बाद रिपोर्ट्स आएंगे, रिपोर्ट्स आने के बाद देख के बताएंगे कि अच्छा आपको यहाँ पे प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है, लिवर में थोड़ा इश्यूज है, किडनीज में थोड़ा इश्यूज है, दिस एंड दैट। ओके। ये डिटेक्शन करते हैं, डायग्नोज करते हैं। नाउ आपके पास जो एक्यू लाइफ है, ये भी आपको डायग्नोज करने में हेल्प करेगा, लेकिन इसको चलाने में थोड़ा आपको क्या चाहिए, थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए, थोड़ा आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। कैसे होता है, अ वेरी शॉर्ट एंड स्मॉल इलेक्ट्रिक पल्स, वेव ऑफ इलेक्ट्रिक पल्स आपको रिलीज किया जाता है आपके ये जो पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है। ये पॉइंट पे द स्टेट ऑफ बैलेंस क्रिएट्स फीडबैक इन द फॉर्म ऑफ अ टिंगलिंग और स्टिंगिंग सेंसेशन। ये पे जब आप उसको इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक जो स्मॉल एक इम्पल्स आप इसको रिलीज करते हो, तब क्या होता है कि इसमें जो इफेक्ट आपको मिल रहा है, दर्द होगा, या तो छोटा सा हल्का सा पिंच जैसा फील होगा, या तो बहुत ज्यादा दर्द होगा, या तो टिंगलिंग इफेक्ट होगा। ये जो इफेक्ट्स आपको मिल रहा है ना, इसके ऊपर बेस्ड ऑन दिस रिएक्शन आपको पता चलेगा कि प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो इसी चीज को ना हमें नापना है, हमें देखना है कि ज्यादा है, कम है, कैसा है, क्या नहीं है, इसको इसी के ऊपर है डिटेक्शन मोड। उसके बाद आता है रिलीफ मोड, यानी कि नेक्स्ट मोड, जहां पे आपको क्या करना होगा, आपको पता लगाना होगा कि ये वाला जो प्रॉब्लम है, ये जो हमारा अभी मैंने पता लगा, मान लीजिए एक जगह पे हमने देखा, वहां पे कुछ इशू में जो मिला, तो उसको अभी मैं रिलीव करने जाऊंगा, तो क्या करेंगे, एक सिंपल सा सेम टेक्निक, रिलीफ मोड पे जाएंगे। लेकिन रिलीफ मोड पे जब जाएंगे तो ये मशीन सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पल्स रिलीज नहीं करेगा, डिफरेंट अमाउंट का क्या करेगा, इलेक्ट्रिक पल्स रिलीज करेगा। एंड इलेक्ट्रिक पल्स अलोंग द सेम वेवलेंथ बट अ डिफरेंट पावर। ठीक है। अभी ये क्या करेगा, उस जगह पे जब हम लोग उसको ट्रीटमेंट में जाएंगे, उसको रिलीफ मोड पे जाएंगे, तो दिस विल गिव सिग्नल टू योर ब्रेन, आपके दिमाग में ये सिग्नल भेजेगा, स्टिमुलेट करेगा आपके ब्रेन इम्पल्स, ब्रेन नर्व्स को। ठीक है। एनकरेज करेगा द नेचुरल प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, आपके बॉडी में जो नेचुरली ब्लड प्रोडक्शन का जो सिस्टम है, उसको बढ़ावा करेगा, उसको एनहांस करेगा, उसको ज्यादा करेगा। जब ब्लड सेल्स इंक्रीज होंगे, तो आप देखो, आप जब सांस लेते हो, तो सांस लेने के बाद जो हम लोग, हमारा जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पे जाता है, थ्रू ब्लड ट्रांसफर होता है। जो आप खाना खाते हो, उसमें से जो मिनरल्स, विटामिन, जो जितने सारे एसेंशियल चीज है, वो किससे ट्रांसफर होता है, ब्लड से होता है। ठीक है। तो आप देखो, ये ब्लड ही सब कुछ है, ब्लड ही सब कुछ का जड़ है। और जब ये ब्लड आपके वो सारे सेल्स में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पहुंचने लगेगा, तो ऑटोमेटिक डेफिनेटली डेफिनेटली वो सेल्स जो कुछ डैमेज हुए हैं या तो अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है, वो फिर से अच्छा फंक्शन करने में स्टार्ट हो जाएगा। स्टिमुलेट द बॉडीज नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म इनटू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शन। हमारा बॉडी में ऑलरेडी सभी परेशानियों के साथ जुड़ने के लिए हमारे पास एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म ऑलरेडी है। ठीक है।
सर्दी हो गया, खांसी हो गया, तो उसको ठीक करने के लिए हमारे पास बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म है। हमारे हमें कहीं पे चोट लग गया, ब्लड ब्लीडिंग हो गया, तो ब्लीडिंग होने में भी क्या होता है, वो ब्लड जो है ना, वो ब्लड को कोआगुलेंट होता है, ब्लड कोआगुलेंट एक मटेरियल होता है जो उसको ब्लड को बहने से रोकता है। थोड़ा ब्लड निकलेगा, फिर वो ऑटोमेटिक उसमें क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा वो जगह पे, ठीक है। जैसे बॉडी के अंदर रहेगा तो वो लिक्विड स्टेट में रहता है, लेकिन बॉडी के बाहर जब भी आता है, ऑक्सीजन के साथ मिलता है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, ये स्ट्रांग हो जाता है, स्ट्रेंथ हो जाता है, जम जाता है। तो बॉडी में ऑलरेडी मैकेनिज्म है, लेकिन क्या होता है, हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, खाने पीने की वजह से, या तो बहुत सारे रीजन की वजह से, ये इम्यून सिस्टम जो मैकेनिज्म है, ये क्या होता है, धीरे धीरे ड्रॉप होता है। अभी आप जब उसमें रिलीफ मोड पे जाके जब स्मॉल स्मॉल इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस रिलीज करते हो, और ये इम्पल्सेस जब जाके आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि भाई यहाँ पे प्रॉब्लम है, आप उसको सॉर्ट आउट करो, सॉर्ट आउट करो, सॉर्ट आउट करो, सॉर्ट आउट करो, तो ये ऑटोमेटिक ब्रेन क्या करता है, वो सारे दरवाजे खोल देता है, वो सारे चीजें करना स्टार्ट कर देता है, फंक्शन एक्टिव कर देता है, जो एक्टिव करने के बाद आपका रिजल्ट आना दिखता है। ठीक है। अभी आप जब, हमें जब कहीं पे चोट लगता है तो हम क्या करते हैं, उसमें मसाज करते हैं। तो मसाज करने से क्या होता है, ये जो कई मान लीजिए यहाँ पे मुझे चोट लग गया और मैंने यहाँ पे मसाज किया, मसाज करने पे मुझे आराम मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो मसल्स है, यहाँ पे जो नर्व्स है, यहाँ पे जो इम्पल्सेस है, वो ये जा रहा है ब्रेन को कि इससे थोड़ा सा आराम मिलना चाहिए, इसमें से कुछ केमिकल्स रिलीज होना चाहिए। जैसे कि हम जब खुश होते हैं तो ऐसे बहुत सारे केमिकल जैसे एंडोर्फिन हो जाता है, ये रिलीज होता है, ठीक है। तो ये हॉर्मोन्स है, तो ये पूरा का पूरा एक केमिकल, एक आप बोल सकते हो, इट्स अ वेरी वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन जो हमारे बॉडी में होता रहता है, ठीक है। नाउ डायग्नोसिस मेथड में अगर हम लोग डिटेल में जाए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इफ द इंटेंसिटी जो हमारा हमारा बॉडी में जब हम लोग उसको डायग्नोसिस करने जा रहे हैं, तो अगर इंटेंसिटी थोड़ा कम है, या तो आप इंटेंसिटी अगर अगर पेनफुल है, देन रिड्यूस द इंटेंसिटी bars by using the माइनस बटन until the sensation become bearable। अगर आप मान लो यहाँ पे जब आप इसको इफेक्ट ट्राई कर रहे हो डायग्नोज करने के लिए, अगर आपको बहुत ज्यादा पेनफुल हो रहा है, तो क्या करो, उसको थोड़ा सा माइनस करके ना उसको मिनिमम में लाओ, ठीक है। तो आप टेस्ट करो कि हाँ कितना आप बर्दाश्त कर पाते हो, ठीक है। तो आपने उसको क्या क्या मिनिमम में लाया, बर्दाश्त करने के बाद लिया, ठीक है। व्हेन यू फाइंड द सेम सेंसेशन और अ स्ट्रॉन्गर सेंसेशन देन दैट ऑफ जो आपने सेट किया था कि हाँ इतना मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, इतना अगर टिंगलिंग इफेक्ट होगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपने इसको लगा, इसमें एडजस्ट कर लिया। अभी जब आप उसको सर्च कर रहे हो कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है क्या, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है क्या, जब आप उसको अलग अलग मेरिजियन पॉइंट्स पे आप चेक कर रहे हो, अलग अलग एक्यू पॉइंट्स में आप चेक कर रहे हो, और वहां पे अगर आपको जोर से झटका लग रहा है, तो कुछ ऐसा ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, यहाँ पे जो हो रहा था उससे अगर ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, तो आप समझ जाओ कुछ गड़बड़ है, अभी इसमें मुझे डिटेल में जाना है, ठीक है। acupoints reflect some potential problems in your body, ठीक है। द मोस्ट पेनफुल पॉइंट शुड बी शाओ शैंग इफ द बॉडी कंडीशन इज परफेक्ट, ठीक है। जब पेनफुल हो रहा है मतलब यहाँ पे कुछ है जिसको आपको ठीक करना है, ठीक है। इफ अदर स्पेसिफिक पॉइंट्स आर मोर पेनफुल देन शाओ शैंग, इट रिफ्लेक्ट्स इम्बैलेंस, यानी कि ये शाओ शैंग है, यहाँ पे मैंने देखा ये मेरा ठीक है, ये इतना मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने देखा इस यहाँ का पेन से तो यहाँ पे मुझे और भी ज्यादा दर्द हो रहा है, मतलब शाओ शांग से ज्यादा यहाँ पे पेन हो रहा है, मतलब समथिंग इज, कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग इज रॉन्ग। तो तब आपको क्या करना है, इसमें आगे बढ़ना है और उसको रिलीफ मोड पे जाना है, ठीक है। मेनी डिफरेंट पीपल हैव सेम डिसीज बट डू नॉट गेट द सेम लेवल ऑफ प्रिंकलिंग सेंसेशन। बहुत सारे लोगों को, मान लीजिए मुझे हार्ट का प्रॉब्लम है, आई हैव इश्यूज विद द हार्ट, और मैंने इसको जब देखा तो मुझे एकदम हल्का सा मुझे इफेक्ट, उसको पिंच इफेक्ट, स्प्रिंगलिंग इफेक्ट मुझे, प्रिकलिंग इफेक्ट मुझे मिला। लेकिन मेरे दोस्त को, मेरे भाई को, या तो मेरे वाइफ को, मेरे ब्रदर को उतना नहीं मिला। क्या इसका मतलब है कि मेरे प्रॉब्लम से मेरा प्रॉब्लम ज्यादा है और उनका प्रॉब्लम कम है? ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी को जो प्रिंगलिंग इफेक्ट है, जो सेंसेशन है, जो दर्द होता है ना, पिंच होता है, वो हो सकता कम ज्यादा हो सकता है, इट डिपेंड्स। द हायर द इंटेंसिटी सेटिंग व्हेन इन रिलीफ मोड द क्विकर यू विल एक्सपीरियंस पेन रिलीफ, ठीक है। तो अभी इसमें क्या है, एक और चीज है, द हायर द इंटेंसिटी, जब आप उसको हाई इंटेंसिटी में करते हो,
ठीक है, रिलीफ मोड पे जाके द क्विकर विल एक्सपीरियंस द पेन। तो पेन रिलीफ में ये जल्दी भी ठीक होता है, लेकिन अक्सर लोग चाहते हैं कि थोड़ा दर्द कम हो और उसको थोड़ा टाइम लगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो उसको आप नॉर्मल भी कर सकते हो। इट इज बेटर नॉट टू ट्रीट एट हाई इंटेंसिटी सेटिंग इफ यू आर एक्सपीरियंस इंटेंस पेन। अगर आपको ज्यादा दर्द हो रहा है और आप उसको नहीं कर पा रहे हो, आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, तो रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप क्या करो कि आप इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप लोग क्या करो कि उतना ज्यादा दर्द लेते हुए ना आप उसको मत करो। ठीक है, सिंपल सा बात है, आप ज्यादा दर्द लेते हुए मत करो। जितना आप बर्दाश्त कर पाते हो आप उतना ही करो। ज्यादा दर्द लेके रातों रात ठीक होने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जितना आप महसूस कर पाते हो, जितना आप उसको बियरेबल है आपके लिए, उतना ही आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो इश्यूज एट ऑल, राइट। इट इज यूजुअली बेटर टू स्टार्ट ट्रीटिंग एट अ लोअर लेवल। हमेशा लोअर लेवल से स्टार्ट करिए। ठीक है, लोअर लेवल से आप स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली आप उसको लेवल को बढ़ाते जाओ, अपग्रेड करते जाओ धीरे धीरे। ठीक है, तो उससे ज्यादा बेटर रहता है। इट इज ऑलवेज हेल्पफुल, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप धीरे धीरे इंटेंसिटी को क्या करो, आप उसको बढ़ाओ, इंस्टेड ऑफ डूइंग एट ए गो। आप एक ही बार में आप ज्यादा उसको करने से अच्छा है कि आप धीरे धीरे आप उसको क्या करो, आप उसको आगे लेके जाओ। ठीक है, अभी आ गया डायग्नोसिस मेथड में, जहां पे आप यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे हो। ठीक है, इस डायग्राम को आप अच्छे से एक बार नोटिस करो, अच्छे से। इसमें आपको कुछ चीजें दिखाई देंगी, जहां पे एक तो आपको दिखाई दे रहा है जो अंगूठा, जहां पे आप क्या करते हो, उसमें टेस्ट करते हो। ठीक है, ओके फाइन। उसके बाद वहां पे जो साइड में दिखाया जा रहा है स्लाइट करंट, स्ट्रॉन्ग करंट, स्लाइट शोर, स्ट्रॉन्ग शोर। ओके, ये क्या है ये भी मैं बताता हूँ। ओके, अगर स्लाइट करंट है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, इट इज ओके, गुड, नाइस। अगर स्ट्रॉन्ग करंट है तो भाई थोड़ा सा ये तो मतलब बनता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ हो सकता है। आप क्या करो, थोड़ा सा आप उसको थोड़ा सीरियसली लो। ओके, स्लाइड शोर, अगर थोड़ा सा मतलब आपको वहां पे प्रॉब्लम हो रहा है, आप नहीं कर पा रहे हो, तो क्या करना है, आपको समझ जाना है कि भाई थोड़ा और ज्यादा प्रॉब्लम है। और अगर स्ट्रॉन्ग आपको वहां पे झंझनाहट हो रहा है, आप उसको नहीं कर पा रहे हो, उसको अगर आप क्या बोलते हैं कि आप उसको मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, तो आप समझ जाओ कि ये इतना सही, आप कंडीशन थोड़ा सीरियस है, और आपको इसके ऊपर ना जल्द से जल्द आपको इसमें क्या करना चाहिए, इसमें एक्शन लेना चाहिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक एक्शन ऑन योर हेल्थ। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हुए यहाँ पे आप देखो, नॉर्मल एंड कॉमन टू फील द माइक्रो लेवल इलेक्ट्रिकल वेव रनिंग थ्रू द बॉडी। नॉर्मल एंड कॉमन, यहाँ पे जब आप एक हल्का सा एकदम साधारण सा आप जब माइक्रोवेव आप फील कर रहे हो, इट्स अ नॉर्मल थिंग, मतलब आप कॉमन, आपका नॉर्मल है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग, एक इलेक्ट्रिक वेव सच एज नंबर शेकी फीलिंग इंडिकेट्स दैट कुड बी सम पोटेंशियल हेल्थ इश्यूज व्हिच नॉर्मली शोज सिम्टम्स। अगर आप थोड़ा ज्यादा हो रहा है तो आप समझ जाओ कुछ है। स्लाइट प्रिकलिंग, प्रिकिंग, वन में हैव वेरी सिम्टम्स सच एज हेडेक और कफ, कुछ तो गड़बड़ है। स्ट्रॉन्ग प्रिकिंग, there could be some serious problem on the part of your such as shoulder, neck issues and other organs। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सीरियसली उसको ट्रीट करना जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए डायग्नोस्टिक वे में अगर आप जाएंगे, स्लाइट इलेक्ट्रिकल वेव आप डाल सकते हो। अगर सब कुछ ठीक है तो इट इज ओके। स्ट्रॉन्ग फीलिंग इलेक्ट्रिकल वेव है तो थोड़ा सा संभल जाइए। स्लाइट प्रिकिंग है तो थोड़ा प्रॉब्लम है। स्ट्रॉन्ग प्रिकिंग है तो मतलब खराब है। Features: acupoint probe easily and accurately probes acupoints। ठीक है, channel invigoration by using electronic wave to stimulate the acupoint and clearing the channels. This product improves blood circulation, metabolism, strengthens the immunity through the magnetizing the body fluid। तो आपके बॉडी फ्लूइड क्या है, आपका बॉडी फ्लूइड है आपका ब्लड। और हमारा बॉडी जैसे कि 70% ऑफ वाटर है। ठीक है, तो ये जो हमारा बॉडी फ्लूइड है, ये बॉडी फ्लूइड को क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है,
ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, स्ट्रेंथन करता है हमारे पूरे बॉडी को मैग्नेटाइज करने में, ठीक है। एक्यूपॉइंट इसको 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 आप जितना अच्छे से आप इसको करोगे वो बहुत अच्छा है। तो आप इसको एक्यूरेट करने की कोशिश करना पड़ेगा। पहला दिन में नहीं होगा, लेकिन हाँ, इसको आप जितना ज्यादा इसको ट्राई करोगे बार बार, ये इट विल बिकम मोर एक्यूरेट, ठीक है। थ्रू हैंड पॉइंट स्टिमुलेशन दोज हु आर वीक विल बी रिप्लेनिश्ड व्हाइल दोज हु आर ओवर नर्चर्ड विल excrete. Okay. Now, product functions and features. Healthcare effect. Improves the blood circulation, strengthens immune system and prevent disease. आप मान हो सकता है कोई बोले कि देखो सर, मेरा तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं क्यों यूज करूं, मेरा क्या जरूरत है, आई एम यंग एंड आई एम हेल्दी, मुझे कोई ऐसा भी अभी कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम मुझे दिखा नहीं, या तो कोई प्रॉब्लम मुझे अभी तक महसूस भी नहीं हुआ, तो मुझे क्या करना है। तो पहला चीज है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं भी है तो ये गारंटी नहीं है कि आने वाले दिनों में आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, या तो आप हमेशा ही यंग रहोगे। जैसे कि आज अगर कोई बोले तो सर मैं आई एम यंग और मुझे कोई प्रॉब्लम होने का कोई चांसेस ही नहीं है, कोई खतरा भी नहीं है, तो यस यस आई एम यंग टुडे, आप आज के डेट पे यंग हो, आप आज के डेट पे हेल्दी हो, लेकिन क्या ये गारंटी है कि आप हमेशा यंग रहोगे और आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? जी नहीं, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज या तो सबसे इंटेलिजेंट डिसीजन यही है कि आप क्या करो, आप उसको रोजाना यूज करो, थोड़ा थोड़ा। और बेस्ट पार्ट ये है क्यू लाइफ में, ये आपको दिन भर नहीं करना पड़ता, है ना, दिन भर नहीं करना पड़ता है। आप उसको 5-10 मिनट के लिए यूज करने के बाद भी आप अपने जगह पे लेके आप फिर से फिर से आप अगर उसको चाहो तो फिर से उसको यूज कर सकते हो। दिन में 2-3 बार 4 बार आप यूज कर सकते हो। इजी टू कैरी, आप कहीं पे ट्रेवल कर रहे हो तभी भी आप यूज करो, बस में, ट्रेन में, फ्लाइट में, कहीं पे भी आप जा रहे हो उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। इजी टू यूज, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड यूजेस ऑफ हैंड पॉइंट्स डायग्राम मेक्स दिस प्रोडक्ट इजी टू यूज फॉर फैमिली। आप फैमिली के लिए यूज करो, आप खुद के लिए यूज करो, ट्रेवलिंग कर रहे हो तभी भी आप यूज करो, पोर्टेबिलिटी है, कन्वीनियंट एंड पोर्टेबल है, पावर सेवर है, यूजेस लेस पावर, बहुत ही कम पावर यूज करता है। और अब देखो, आज के डेट पे लोग हेल्दी होना चाहते हैं, हेल्दी होने के लिए लाखों रुपए खर्चा करते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं और बाद में उनको प्रॉपर रिजल्ट भी नहीं मिलता। लेकिन अगर आप एक ऐसा चीज आपके पास है जो आपका क्या कर रहा है, आपके हेल्थ को बेटर बनाने में ये आपको मदद कर रहा है और आप उसको खुद ऑपरेट कर सकते हो, तो कितना अच्छा है ना। जी, स्क्रीन में आई विल रिक्वेस्ट कि आप लोग स्क्रीन में छेड़खानी ना करें, क्योंकि फिर प्रॉब्लम हो जाता है ना। ओके, चलो। तो पोर्टेबल है, पावर सेवर है, और इट इज एट द सेम टाइम वेरी 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 कन्वीनियंट टू यूज। अगर आपको एक बार इसको चलाना आ गया और आपने इसको धीरे 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 अगर इसको सीख लिया, तो मैं बोलता हूँ आपको डॉक्टर के पास जाना ही नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम हो गया आप घर में ही उसको सुलझा लोगे, आपके फैमिली में कभी भी कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। इनफैक्ट आप 2-3 लोगों को और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप मदद कर पाओगे उनकी प्रॉब्लम्स को, उनको प्रॉब्लम्स को ठीक करने, ठीक है। ओके, नाउ प्रोडक्ट बेनिफिट्स, ये क्या बेनिफिट करता है? सबसे बड़ा बेनिफिट जो हमें देता है वो ये है, इट इम्प्रूव्स द ब्लड सर्कुलेशन। और ये ब्लड सर्कुलेशन ही सबसे बड़ा जो है ना, सबसे बड़ा टास्क है कि कैसे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव किया जाए। एनहांसेस मसल कॉन्ट्रैक्शन, हमारे बॉडी में बहुत सारे मसल्स है, ये रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इसके ऊपर टिका रहता है। हमने रिलैक्स कर दिया, हमने इसको खींच दिया, रिलैक्स कर लिया, खींच लिया, इसके वजह से हमारे बॉडी में मूवमेंट्स होता है, बॉडी मूवमेंट्स होता है। अभी मसल जितना रिलैक्स करेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जितना ये मसल फंक्शन करेगा उतना ज्यादा क्या होगा, ब्लड इसके अंदर आएगा और ब्लड इसके अंदर से चला जाएगा, ठीक है। तो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने के साथ साथ मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में भी आपको हेल्प करेगा। और जब ये दोनों फंक्शन हेल्प ज्यादा से ज्यादा होगा तो क्या होगा, कोई भी तरीके का पेन नहीं होगा, इट विल किल द पेन। पेन क्यों होता है? कहीं पे भी हमारा पेन कब होता है? जब वहां पे कुछ गड़बड़ होता है। सर में पेन हो रहा है यानी कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं पे ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, कहीं पे आपको दिक्कत हो रहा है, जहाँ पे वो सेल वहां पे कुछ अटक गया है, जहाँ पे वो क्या बोल रहा है, सेल क्या हो रहा है ना वहाँ पे, एक अननेसेसरी आप बोल सकते हो, वहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया जो पेन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। कहीं पे चोट लग गया तो वहाँ पे पेन हो गया, क्योंकि वहाँ पे कुछ समथिंग इज गोइंग ऑन। तो पेन को रिलीव करने में ये बहुत ज्यादा आपको हेल्प करता है, इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल इन किलिंग योर पेन। वाइटलाइजेस द नर्व्स, आपके मेरे हमारे बॉडी में पूरा बॉडी नर्व के थ्रू, आप बोल सकते हो एक इलेक्ट्रिकल वायर
इलेक्ट्रिकल आप बोल सकते हो ना, जो आपके घर में स्विच दबाने से लाइट जलता है, तो इलेक्ट्रिकल वायरिंग लगाया हुआ है, ठीक है। आपके मोबाइल में, आपके टीवी में, आपके सारे चीजों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इलेक्ट्रिकल वायरिंग है। उसी तरह से हमारे बॉडी में भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग है, जिसके थ्रू आप अपने हमारा ब्रेन हमें सिग्नल देता है और हमें हैंड मूवमेंट, फीट मूवमेंट, ये सारा चीजें हो रहा है। हमारा हार्ट फंक्शन कर रहा है, ठीक है। विदाउट गिविंग एनी इंस्ट्रक्शन ये नहीं होता, हमारा दिमाग उसको इंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो वाइटलाइजेस द नर्व्स। नर्व्स जब वाइटलाइज होता है तो आप देखो बहुत सारे लोग जो स्ट्रोक होने की वजह से पैरालिसिस में चले जाते हैं, या तो स्ट्रोक से रिकवर तो हो गया, लेकिन फिर भी कोई हैंड मूवमेंट में वो थोड़ा सा मुश्किल आ रहा है, उनको थोड़ा तकलीफ हो रहा है। कभी कभी क्या होता है, कोई एक्सीडेंट हो गया तो फिर वो हैंड मूवमेंट वो उतना उतना स्ट्रांग नहीं आ रहा है, वो द ग्रिप उतना स्ट्रांग नहीं है। तो ऐसे कंडीशंस में जो नर्व्स है उसको स्ट्रांग करने में बहुत ज्यादा मदद करता है, ठीक है। एडजस्ट मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन, हमारी पाचन जो क्रिया होता है इसके ऊपर डिपेंड रहता है हमारा हेल्थ। अगर हमारा पाचन क्रिया अच्छा रहेगा तो हमारा हेल्थ भी अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि यही पाचन क्रिया क्या कर रहा है, हमें सारे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में काम कर रहा है, ठीक है। पाचन क्रिया अच्छा नहीं रहेगा तो फिर आपका एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं रहेगा, पेट में प्रॉब्लम रहेगा, बैक्टीरियाज डेवलप होंगे, ठीक है। गट क्लियर नहीं रहेगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तो इंटेस्टाइन को भी हेल्दी रखने में हमें मदद करता है। एनहांसेस द फंक्शन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो मैंने बोला था ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि सुबह अगर आप उसको इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओगे तो क्या होगा, आपका सुबह पेट जल्दी साफ होगा, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम को भी ठीक करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है अगर आप उसको रोजाना यूज करते हो तो, ठीक है। रिड्यूसेस द इन्फ्लेमेशन, आपके बॉडी में कहीं पे भी इन्फ्लामेशन है, यानी कि कहीं पे स्वेलिंग है, कहीं पे दर्द है, कहीं पे प्रॉब्लम है, रेडनेस हो गया है, तो उसको ठीक करने में भी काम आता है। डिमिनिश्ड टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर जो हमारा होता है उसको एक बैलेंस करने में हमेशा काम करता है। बॉडी का टेम्परेचर बहुत से कारणों से कम या ज्यादा होता है। ज्यादा होने का कारण कैसे है, जैसे कि अगर आपका ब्लड प्रेशर अगर एबनॉर्मल है तो ये बॉडी का टेम्परेचर हाई रहेगा। अगर आपका ब्लड वेसल्स, अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर लो है तब भी आपका मदद करेगा। यानी कि इसको ज्यादा नीचे भी नहीं होना है, ज्यादा ऊपर भी नहीं होना है, इसको बैलेंस में रखना जरूरी है। ये बैलेंस में रखने में आपको बहुत ज्यादा मदद करता है। कैसे करता है, जहां पे ब्लड वेसल्स को जरूरी है एक्सपांड होना, वो वहां पे ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स को एक्सपांड कर देता है, स्टिमुलेट्स कर देता है, इसको एक्सपांड कर देता है। और जहां पे ब्लड वेसल्स को वो थोड़ा लूज है या तो वो थोड़ा डिफॉर्म हो गया है, तो उसको क्या करता है, सॉलिडिफाई, उसको स्ट्रॉन्ग करना, उसको छोटा करना, वहां पे सिकुड़ जाना, उसमें ये ऑटोमेटिकली सिग्नल्स भेजता है जो हमारे ब्लड वेसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। देखिए, हमारे जो ब्लड वेसल्स है ये क्या है, एक इट्स अ काइंड ऑफ अ पाइप, एक पाइप जैसा है, नली जैसा है, ठीक है। ये नली का जो सेल है ना, ये भी इट्स अ सेल मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। ये जो सेल ये जो बना हुआ है ये बहुत सारे सेल से बना हुआ है। अभी इसका भी क्या है ना, एक स्ट्रक्चर है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये डिपेंड करता है उसकी इनर बॉन्डिंग के ऊपर, ठीक है। जैसे कि आप कोई भी अगर कपड़ा, अगर ये मान लीजिए एक कपड़ा है, ये कपड़ा क्यों यहाँ पे टिका हुआ है, क्योंकि इसके अंदर इसके जो थ्रेड्स है, इसके जो जाली है, ये स्ट्रांग है। अगर ये कपड़ा अगर खराब हो जाएगा तो क्या होगा, अगर मैं इसको प्रेस करूंगा कहीं से तो ये ऐसे निकल के चला जाएगा। जैसे कि बलून्स आप देखते हो, बलून में अगर मैं कहीं पे अगर एक बलून के टुकड़े को अगर मैं ऐसे पुश करूंगा तो क्या होगा, वो फूल जाएगा। और मैं जब उसको छोड़ दूंगा तो फिर अगेन वो पुराने शेप में आ जाएगा। मान लीजिए मैं अगर वही बलून के टुकड़े को अगर मैं पुश करूं और जब रिलीज करके लेके आओ, अगर वो पहले की जगह पे नहीं आए तो माने वहां पे कुछ प्रॉब्लम है। उसी तरह से क्या होता है, हमारा जो ब्लड वेसल्स है उसका इलास्टिसिटी है, वो खींचोगे तो खींच जाएगा, छोड़ दोगे तो फिर पहले जैसा जगह पे आ जाएगा। लेकिन समय के बाद, कुछ समय के बाद, सालों के बाद, बूढ़ा एज एज होने की वजह से वो फैल तो जाते हैं, लेकिन फिर पहले जगह पे आना उनको थोड़ा टाइम लगता है। इसको रिफ्लेक्स को आने में टाइम लगता है, क्योंकि ये रिफ्लेक्स खत्म हो गया है, वो सेल्स डैमेज हो गए, और उसके वजह से जल्दी जल्दी ठंड लगना, गर्म लगना, ये दोनों अलग अलग होता है। आप देखो जो हमारे एजेड लोग हैं, बुढ़ापे में, या तो आप 70-80s के बाद लोगों को ठंड ज्यादा लगती है, दे फील मोर कोल्ड। वाई? यही रीजन है,
ब्लड सर्कुलेशन जो है ना वो कम हो गया है, कहीं कहीं पे ब्लड वेसल ज्यादा एक्सपैंड हो गया है जो सिकुड़ नहीं रहा है और वो ब्लड टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पा रहा है। तो आप अगर एक्यूलाइफ को रोजाना यूज करोगे तो ये वाला प्रॉब्लम भी नहीं रहेगा, बिकॉज आर सेल्स विल बी इन अ वेरी वेरी गुड कंडीशन। जो हमारे सेल्स है वो बहुत अच्छा कंडीशन में रहेंगे। एप्लीकेशन फॉर डायरेक्शन, यूज इट एटलीस्ट 3 twice a day in a row for each equipoint। एक इक्विपॉइंट पे आप दिन में 3 बार यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिसर्च हैज शोन दैट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नीड्स एटलीस्ट 3 days बिफोर इट कैन शो एनी इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी। 3 दिन तो मिनिमम उसको करना है, तभी जाके आपके बॉडी में कुछ इफेक्ट्स दिखेंगे। रोजाना करोगे तो और बहुत अच्छा है। एक्यूलाइफ टेक्स 5 days एज अ हेल्थ केयर पीरियड। आफ्टर यूजिंग इट फॉर 3 periods, you can take a 3 day rest before beginning another period। यानी कि मान लो आप मान लो मैं ये अंगूठे में क्या कर रहा हूँ, एक्यूपॉइंट में कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने आज किया, कल किया, परसों भी किया, तो साइंस क्या बोलता है, थेरेपी साइंस क्या बोलता है कि भाई आपने इसको 3 दिन किया ना, अब भी 3 दिन उसको रेस्ट करो, उसको अभी मत करो, कोई दूसरा पॉइंट में करो, उसको थोड़ा सा हील होने के लिए दो, है ना। क्योंकि ज्यादा करोगे तब भी थोड़ा प्रॉब्लम है। तो हमें क्या करना है, एक एक इंटरवल के थ्रू करना है। 3 दिन किया, 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 3 दिन किया। आज इसमें कर रहे हैं, 3 दिन करे, फिर इसमें करे 3 दिन, फिर इसमें करे 3 दिन, अलग अलग पॉइंट्स पे आप करो। एक पॉइंट पे 3 दिन कंटिन्यूअसली करो, उसके बाद 3 दिन गैप दे दो, फिर कंटिन्यूअसली करो, फिर गैप दे दो, ज्यादा रिजल्ट अच्छा मिलेगा। डू नॉट यूज द प्रोडक्ट व्हेन इट कम्स टू टायर्डनेस और विद इन 1 आफ्टर 1 hour आफ्टर डिनर और ड्रिंकिंग। अगर आप थके हुए हो, अगर आपको टायर्डनेस है बहुत ज्यादा, आप कहीं से ट्रेवलिंग करके आए हो, तो थोड़ा सा आप रेस्ट ले लो, थोड़ा फ्रेश हो जाओ, उसके बाद आप करो, इमीडिएटली मत करो, ठीक है। विद इन 1 hour आफ्टर डिनर एंड ड्रिंकिंग, आपने अगर डिनर किया है अभी, तो 1 घंटे के अंदर अंदर मत करिए। थोड़ा सा आप टाइम लीजिए अपने आप को, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, थोड़ा डिनर किया है, थोड़ा आप आराम से बैठो, ठीक है, ठीक है, उसके बाद आप उसको करो। ओके, उसके बाद अगला टेस्ट, आस्क टेस्टर टू टेक ऑफ मेटल फ्रॉम हैंड एंड ईयर लेफ्ट साइड सच एज रिंग वॉचेस। तो आप कभी भी जब इसको आप यूज कर रहे हो तो याद रखना कि बॉडी से जो मेटल के सामान है, मेटल मेटल वाली जो चीजें हैं, उसको रिमूव करना है। जैसे कि कोई अगर घड़ी पहना है तो घड़ी को निकालो, अगर आपने कोई रिंग्स वगैरह पहना है तो उसको निकालो, इयररिंग्स पहना हुआ है, नेकलेस पहना हुआ है, तो ये मेटल वाली चीजें आपके बॉडी में नहीं होना चाहिए। ओके, कीप पाम ड्राई व्हेन यूजिंग द प्रोडक्ट। आप अपने हाथों को वॉश अगर करना चाहते हो तो कर लो, और फिर उसको ड्राई कर लो, उसको अच्छे से ड्राई कर लो, और उसके बाद उसको यूज करो। डू नॉट टेक कोल्ड वाटर शावर आफ्टर यूज। इमीडिएटली आप उसको करने के इमीडिएटली बाद ठंडा पानी या तो शावर मत लीजिए। प्लीज ड्रिंक अ कप ऑफ वार्म वाटर इंस्टेड। एक कप गरम आप पानी पीजिए, ठीक है, ठीक है, इन ऑर्डर टू बूस्ट अप योर मेटाबॉलिज्म एंड एक्सपेल टॉक्सिन्स। क्योंकि ये करने के बाद क्या होता है ना, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है, ये काम करना एक्टिव हो जाता है। ठंडा पानी पियोगे तो इमीडिएटली क्या होगा, टेम्परेचर ड्रॉप होने का चांसेस रहता है। इंस्टेड ऑफ दैट आप गर्म पानी पियो तो क्या होगा, ये जो काम हो रहा है ना उसको और ज्यादा ये फंक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो गर्म पानी ज्यादा बेटर रहता है। एक वन वन कप ऑफ हॉट वाटर इज ऑलवेज एडवाइजेबल। नाउ इस प्रोडक्ट के ऊपर अगर हम लोग देखें तो देर आर सो मेनी सर्टिफिकेट्स विच यू कैन सी। FDA सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट, GMP सर्टिफिकेट, अचीव मोर देन 10 पेटेंट्स अराउंड द वर्ल्ड। बहुत सारे सर्टिफिकेशन को मिला है एंड इज वेरी वेरी सेफ प्रोडक्ट टू यूज। आप उसको बहुत आराम से यूज कर सकते हो, बट ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप उसको क्या करो, पहले अच्छे तरह से उसको आप अपने ऊपर में टेस्ट करो, चेक करो, थोड़ा एक्सपर्टीज हो जाओ, थोड़ा बेसिक नॉलेज ले लो, और उसके बाद धीरे 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 करने की कोशिश करिए। स्टार्ट करिए, थोड़ा स्लो स्टार्ट करिए, लेकिन स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस बोलते हैं ना, तो थोड़ा स्लो स्टार्ट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आराम से करिए बस। आगे बढ़ते हुए अपग्रेडेड फीचर, यहाँ पे आप देखो बहुत सारे फीचर्स जो है यहाँ पे अपग्रेड हो चुका है। ओके, यहाँ पे बहुत सारे बेसिक चीजें हैं, तो मैं इसके ऊपर ज्यादा नहीं जाऊंगा। ओके, फॉरबिडन फॉर दोज हु, कुछ चीजें हैं जो पेटेंट्स विद द कार्डियक पेसमेकर, कुछ लोगों के लिए ये प्रोडक्ट उनके लिए नहीं है। जैसे अगर कोई व्यक्ति है जिसको पेसमेकर ऑलरेडी लगाया हुआ है तो प्लीज उन्हें ना दीजिए, क्योंकि उनके बॉडी में ऑलरेडी एक डिवाइस इम्प्लांट है जो इलेक्ट्रिक
मैग्नेटिक पल्स वो रिलीज करता है। तो इसके साथ अगर हम एडिशनल बाहर से अगर दे देंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, तो हमें नहीं करना है। प्रेग्नेंट वुमेन एंड इन्फेंट, जो कि विमेन लेडी ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, और उन्हें नहीं करना है, बिकॉज दे आर द वेरी वेरी स्पेशल केस, एंड वो ऑलरेडी एक अंडरगोइंग मेडिकेशंस में रहते हैं, उनको बहुत सारे देखभाल की जरूरत होता है, तो हमें वहां पे नहीं जाना है। इन्फेंट यानी कि बहुत ही छोटे बच्चे जो अभी भी इन्फेंट है, बेबीज है, वो अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, वो किसी और के ऊपर डिपेंड, मम्मी के ऊपर डिपेंड है, तो उनको नहीं करना है, क्योंकि वो बोल भी नहीं पाएंगे कि उनको इम्पल्स कम लगा, ज्यादा लगा। सो वी हैव टू अवॉइड दोज कंडीशंस। पेशेंट सफरिंग फ्रॉम ट्यूमर एंड ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूमर एंड ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता है कि हमें पता नहीं चलता कि अंदर क्या हो रहा है, एंड वो जो पेशेंट है वो बहुत ही ज्यादा आप बोल सकते हो कि बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस पे रहते हैं, और उन्हें एक डिफरेंट काइंड ऑफ आप बोल सकते हो कि थेरेपी की जरूरत है, वो थेरेपी से जा रहे हैं, तो उनको डॉक्टर की जरूरत है, उनको मेडिसिन की जरूरत है, और हम वैसे केसेस में अगर ना ही जाए तो अच्छा रहेगा। मेरा एडवाइस है कि आप पहले अपने आप का जो बेस है उसको आप धीरे धीरे आगे बढ़ो, ठीक है। पीपल हु रिसेंटली अंडरगोन सर्जरी, जो व्यक्ति ऑलरेडी सर्जरी करके आ चुका है रिसेंटली, उन्हें फिलहाल सप्लीमेंट्स की जरूरत है, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट की जरूरत है, और जैसे कि ट्यूमर एंड ट्यूबरकुलोसिस वहां पे भी न्यूट्रिशन की जरूरत है। प्रेग्नेंट वुमेन हो गया, पेसमेकर लगाया, जिनको न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स की जरूरत है, एक्यूलाइफ की फिलहाल नहीं, तो हमें उनको सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करना है। ओके, नाउ उसके बाद जो आप देख सकते हो कि इसमें कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है, और आप इन चीजों को जितना ज्यादा ध्यान रखोगे उतना ज्यादा अच्छा है। जब भी आप इस प्रोडक्ट को यूज करो तो थोड़ा सा बेसिक चीजें आप थोड़ा सा इसमें क्या कर लो, आप जान पहचान जो उसको आप अपने ट्रेनर से आप ले लो। या तो यहाँ पे हमने जो बातें किया ये हो गया थ्योरिटिकल पार्ट, ओके, और थ्योरिटिकल जो पार्ट होता है वो सफिशिएंट नहीं रहता। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, साइकिल चलाना मैं आपको ऑनलाइन नहीं सिखा सकता, है ना, सिखा सकते हैं कैसे साइकिल चलाया जाता है, हाँ या ना? नो। बबीता जी ने लिखा है नो, कृष्ण कुमार जी ने लिखा है नो। ओके, तो जी हाँ, मैं आपको ऑनलाइन साइकिल सिखाना नहीं सिखा सकता, ठीक है, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि साइकिल के बेनिफिट्स क्या है और साइकिल को कैसे चलाना है। और मैं आपको ये बता सकता हूँ, प्लीज टेक एडवाइस फ्रॉम योर फैमिली मेंबर्स और योर ब्रदर एंड सिस्टर जो कि चला चुके हैं, उनसे आप मदद लो और सीखो। या तो अगली बार जब हम मिलते हैं तो फिर मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा कि साइकिल कैसे चलाया जाता है। ठीक उसी तरह से ये जो एक्यूलाइफ है ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है, और एक इंस्ट्रूमेंट को चलाना कैसे है वो हमें तभी पता चलेगा जब हम इसको प्रैक्टिकली इसको करेंगे। सो इट विल बी माय रिक्वेस्ट आप सभी लोगों को कि देखो, आज के डेट पे जो फास्ट ग्रोइंग लाइफ है और एक जो हमारी जिंदगी है, लाइफ इज वेरी वेरी प्रेशियस। बार बार डॉक्टर के पास जाना और वही टेस्ट कराना और वही मेडिकेशन बार बार लेते रहना और फिर रिजल्ट ना आने से अच्छा है कि आप क्या करो, अपने घर में एक एक्यूलाइफ रखो। हर दिन आप एक टाइमिंग कर लो कि भाई आधा घंटा मुझे एक्यूलाइफ के साथ स्पेंड करना है, और इसको आप क्या करो कि आपके डे टू डे लाइफ का एक हिस्सा बना दो, और अपने फैमिली को ना सभी को इसका ट्रीटमेंट आप दो, सभी को इसका बेनिफिट्स दो, शेयर करो अपने साथ साथ अपने दोस्तों, अपने घर वाले, अपने रिश्तेदार, सभी को इसका बेनिफिट दो ताकि सभी लोग हेल्दी हो पाए। इट इज वेरी वेरी एसेंशियल, ठीक है। एक्यूलाइफ आपके घर में रहेगा तो इट्स लाइक आपके घर में ना एक पूरा का पूरा आप बोल सकते हो, आपके घर में पूरा का पूरा हॉस्पिटल है। कोई भी प्रॉब्लम होगा, नो इश्यूज, आप उसको संभाल लेंगे, ठीक है। और प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर इन क्योर। बीमार होने के बाद उसको ठीक करने से अच्छा है कि आप बीमार होने ही ना जाए, बीमार होने ही ना जाए, है ना, तो बीमार होगा ही नहीं तो प्रॉब्लम ही नहीं है। यस, सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी टुडे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया आज इस सेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए और जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच। ओके, एंड थैंक यू टू एवरीवन। आप सभी लोगों का जो मैसेजेस मुझे मिल रहा है, यस, कैन यू शो द फिक्स पिक्चर पॉइंट ऑन हैंड एंड फीट, आई मिस इट, ओके श्योर, आई विल शो यू।
तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों के जो मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, इट्स वेरी वेरी एनकरेजिंग। आपके मैसेजेस मुझे बहुत एनकरेज करते हैं, आपके इनफैक्ट पार्टिसिपेशन मुझे बहुत एनकरेज करते हैं। सो बी गुड, क्या बोल सकता हूँ कि आप अच्छी तरह से इसको सीखो, करो और बेनिफिट लो जितना ज्यादा हो सकता है। आने वाले दिनों में हम लोग और सेशंस करेंगे, ठीक है। अभी हमने स्टार्ट किया विद द इंस्ट्रूमेंट्स, विद द प्रोडक्ट्स, अभी हम लोग जाएंगे सप्लीमेंट्स की ओर, ठीक है। तो जुड़े रहिए, आने वाले दिनों में हम लोग फिर से सेशन करेंगे। सेशंस के लिंक को लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स मिले। आप अपने टीम को लेके आओ, टीम को लेके एक साथ बैठ के सेशंस करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। ओके, सो बिफोर गोइंग आई वुड लाइक टू शो यू दैट स्लाइड जो आप लोग आपने मुझे बोला था, ठीक है। थैंक यू सो मच।